नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके सामने हमेशा से ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, इंग्लिश की, जीके की, साइकोलॉजी की। और जो कि आपके लिए मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मुझे लाइक और सब्सक्राइबर मिले। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अगर किसी की मदद कर पाऊँ अपने भाइयों की, दोस्तों की, तो ये मेरे लिए बहुत ही, मैं इसको अच्छा समझता हूँ। और चलिए बात करते हैं आज इंग्लिश के नए टॉपिक की, जो बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। आज उसके विषय में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि ग्रामर क्या होता है। व्हाट इज ग्रामर? दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज विच टीचर्स अस रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली इज नोन एज ग्रामर। भाषा का वह भाग जो हमें पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है और बोलना सिखाता है इंग्लिश को बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल उचित प्रकार से, उसको हम ग्रामर बोलते हैं। फिर है पार्ट्स ऑफ ग्रामर, कि कितनी तरह ग्रामर हो, कितनी प्रकार की ग्रामर होती है। वी हैव डिवाइडेड ग्रामर इनटू 5 पार्ट्स। 5 भागों में हमने इंग्लिश व्याकरण को, इंग्लिश ग्रामर को बांटा है। फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ग्रामर का वह भाग जिसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ABCD, EFGHIJKLM, ये जेड तक जो हम पढ़ते हैं, उसको हम ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे 26 होते हैं, जिसमें से कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वोवल्स 5 होते हैं। कौन कौन से? AEIOU। जी हाँ, AEIOU 5 वोवल्स होते हैं। फिर है इटाइमोलॉजी। दैट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटाइमोलॉजी। ग्रामर का वह पार्ट जिसमें हम बिल्कुल करेक्ट यूज सीखते हैं वर्ड्स का, उसको हम इटाइमोलॉजी कहते हैं। फिर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। All the English words have been divided into 8 groups and they are known as parts of speech. इंग्लिश के वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर, वे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। दैट पार्ट ऑफ ग्रामर विच वी लर्न द करेक्ट यूजेस ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स और वर्ब एग्रीमेंट। जैसे राम रीड इन द नाइट, तो ये हो गया सिंटैक्स। N+SEIS, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम जनरली सिंटैक्स बोलते हैं। कमेटी वाज आस्क्ड टू इट्स डिसीजंस या देयर डिसीजंस। देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें मतभेद होता है तो अलग अलग ज़्यादा एज ए प्लूरल हम काउंट करते दे रहा, तो और मतभेद नहीं होता है तो सिंगुलर का यानी कि इट्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा पंक्चुएशन। दैट पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट डिफरेंट सिम्बल्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन। ग्रामर का वह पार्ट जिसमें हम अलग अलग चिन्हों की, अलग अलग सिम्बल्स की के बारे में लर्न करते, उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। फिर है प्रोसोडी। प्रोसोडी में क्या है? दैट पार्ट ऑफ ग्रामर विच वी लर्न हाउ टू कंपोज ए पोएम। प्रोसोडी में हम ये सीखते हैं कि हम कैसे एक पोएम को कंपोज करें, कैसे पोएम की रचना करें, उसको कैसे बनाएं। फिर है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में द पोएटिक और लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय ए पोएट टू मेक द पोएम रिदमिक चार्मिंग इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके द्वारा पोएट जो कविता को रिदमिक यानी कि लयबद्ध और चार्मिंग बनाता है, यानी कि काफ़ी उसको अच्छा बनाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे अलंकार हम हिंदी में बोलते हैं, वही काम है इसका, फिगर ऑफ स्पीच का। तो फर्स्ट स्माइल। द पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर द डिसिमिलर थिंग्स विद एज और लाइक इज कॉल्ड स्माइल।
इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो एक जैसी नहीं होती। इसमें हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से रूपक अलंकार जैसे हिंदी में होता है। द सन इज शाइनिंग लाइक कॉपर, यानी कि सूरज ऐसे चमक रहा है जैसे कॉपर चमकता है। तो सूरज की तुलना हमने कॉपर से कर दी। ही इज स्पीकिंग एज ए मैड पर्सन, वो बोल रहा है जैसे कोई मैड पर्सन हो, जैसे कोई पागल व्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति की तुलना हमने पागल व्यक्ति से कर दी। फिर है मेटाफोर। द लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। एक लिटरेरी डिवाइस जो कि क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए यूज होती है दो अलग अलग चीज़ों के जिनकी कोई सिमिलरिटी नहीं होती। जैसे कहते हैं कि रमन इज द टाइगर ऑफ दिस विलेज, रमन इस गांव का टाइगर है। द पेंटेड ही पेंटेड इन द पेंटेड ओशियन, उसने पेंट कर दिया पेंटेड ओशियन में, यानी कि पेंट के समुद्र में, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे इसने कंपैरिजन किया। फिर है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार।